Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is editorial video for code shift problem from StarTest 56 binary substitution. Okay, so problem is an easy one, but we'll see the approach and code for the problem. Before that, if you haven't checked Newton School Pay After Placement program in which they will train you as a full stack developer and not only this, in this time of recession, ओके जब सबकी जॉब्स जा रही हैं न्यूटन स्कूल आपकी हेल्प करेगा आपको जॉब दिलवाने में ओके एंड मोस्ट अमेजिंग थिंग इज यू डोंट नीड टू पे इवन अ सिंगल पेनी अनटिल एंड अनलेस तुम किसी भी कंपनी में प्लेस नहीं हो जाते ठीक है। अब तुम्हें नीचे एक चीज और दिख रही होगी अटेंड अ फ्री मास्टर क्लास एंड विन स्कॉलरशिप। तो ये भी एक चीज एक्स्ट्रा है। अब तुम इनकी वेबसाइट में जाके और चेक कर सकते हो क्या क्या नई चीजें हैं, कितने स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं और कितना प्लेसमेंट रेट है, एवरीथिंग ठीक है। और अगर इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना है तो तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। So let's start with today's video that is binary substitution. Okay, let me just close this. Yeah, I thought the contest became unrated, but it must be rated for 2, 3, 4 diff. Okay, so let's start the video. Binary substitution. Problem. Chef has a binary string S of length n. Chef can perform the following operation on the string. Choose a contiguous subarray SL to SR such that the count of set bits in subarray is equals to the count of unset bits. Okay, and replace the chosen subarray with either a set bit or an unset bit. Chef wants to reduce the string to minimum possible length using minimum number of given operations. Help Chef by telling him the minimum length and also the operations required to obtain that. If there are multiple ways to obtain the answer, print n. Okay. सबसे पहली चीज तो जो मिनिमम पॉसिबल लेंथ है वो बहुत जल्दी क्लिक कर गई होगी ठीक है, अगर मतलब अच्छे लेवल की कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग ठीक ठाक की है। अब बेसिकली क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ n है और वो बाइनरी स्ट्रिंग है ठीक है। हम एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं, हम एक कंटीजर्स सब एरे ले सकते हैं ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ जीरोस नंबर ऑफ वन के इक्वल हो उस कंटीजर्स सब एरे ठीक है। और उस पूरी सब स्ट्रिंग को वहां से हटा के या तो हम जीरो बना सकते हैं या तो वन बना सकते हैं ठीक है। और हमें ये बताना है कि हम इस तरह कर करके कितने नंबर ऑफ मिनिमम ऑपरेशंस करें कि हमारी जो स्ट्रिंग है ठीक है वो मिनिमम लेंथ की बन जाए ठीक है। तो सबसे पहले तो या तो हम इस पे फोकस करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या होंगे या तो मिनिमम पॉसिबल लेंथ क्या है ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्योंकि वेरी वेरी कर सकते हैं ठीक है, तो हम मिनिमम पॉसिबल लेंथ की ओर चलते हैं सबसे पहले। और थोड़ा इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट भी देख लेते हैं। इनपुट में हमें टी एन एस गिवन है और आउटपुट हमें कैसे देना है, सिंपली के प्लस वन लाइन्स, जिसमें से फर्स्ट लाइन क्या होगी, दो नंबर्स जिसमें से पहला नंबर होगा जो मिनिमम पॉसिबल लेंथ है हमारी स्ट्रिंग की। एक चीज तुम देख रहे होगे, तीन टेस्ट केस हैं, तीनों में एक 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 आंसर है, ये इसके अब बारे में भी हम बाद में बात करते हैं। सेकेंड वैल्यू है इनपुट में जो तुम्हें प्रिंट करनी है वो है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो तुमने किए। उसके बाद हर लाइन में, नेक्स्ट की लाइंस में तुम्हें ये प्रिंट करना है कि अगर तुमने सब एरे चूज की है एल से आर की ठीक है, तो एल और आर की वैल्यू और फिर उसको किस चीज से रिप्लेस किया, जीरो या वन से ठीक है। तो थोड़ा सा आउटपुट फॉर्मेट इनका काफी अच्छा है ठीक है, अच्छा है, थोड़ा सारी चीजें पूछी हुई हैं, वरना ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता और बहुत मतलब फिर लेवल का भी नहीं रह जाता। अब तुम कंस्ट्रेंट देखोगे तो एन की वैल्यू 100,000 है, तो एन स्क्वायर तक तुम जा सकते हो इजी। ओके, आई थिंक इसमें टेस्ट केस की एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तुम अगर ये सिंपली ये वाला टेस्ट केस देखो 5 और 11,000, तो तुम सिंपली क्या करोगे, इस एरे को चूज कर लोगे, इसमें जीरो और वन इक्वल है, इसको वन से रिप्लेस कर दोगे, फिर जो स्ट्रिंग बनेगी वो वन और जीरो बन जाएगी, फिर उसको चूज करके जीरो से या वन से किसी से भी रिप्लेस कर दोगे ठीक है, दैट डजेंट मैटर। अब एक सॉल्यूशन अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली गिवन क्या है, हमें एक स्ट्रिंग गिवन है जो जीरो और वन जीरो वन जीरो वन ऐसी गिवन ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को हमें मिनिमम पॉसिबल लेंथ की बनाना है, तो एक चीज पॉइंट आउट करो तुम। सबसे पहली चीज जो तुम्हें पॉइंट आउट करनी है क्वेश्चन में वो है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग है ठीक है जिसमें जीरो और वन दोनों अवेलेबल हैं, जिसमें जीरो और वन दोनों प्रेजेंट है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है,
मैं उस स्ट्रिंग को मिनिमम लेंथ 1 बना सकता हूँ ऑलवेज। ऐसा मैंने क्यों बोला, ये चीज तुम खुद भी बहुत जल्दी देख सकते हो, ठीक है? क्यों? सपोज ये तो होगा, इसमें तो काफी सारे जीरो और वंस हैं। मैं ऐसा भी बोलूं कि पूरी स्ट्रिंग में मेरे पास सिर्फ एक जीरो है और बाकी सारे वन है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं एक बार इसको ले सकता हूँ और इसको जीरो बना सकता हूँ, फिर इस जीरो और इस वन को ले लूंगा, इसको जीरो बना दूंगा, फिर इस जीरो और इस वन को ले लूंगा, इसको जीरो बना दूंगा। ये चीज समझ में आ रही है? मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, मैं हर बार दो कैरेक्टर ले रहा हूँ, जीरो और वन, और उनको सिंगल कैरेक्टर से रिप्लेस कर रहा हूँ, दैट इज जीरो से। और हर बार मैं जीरो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मेरे पास जो बची हुई स्ट्रिंग है उसमें हमेशा जीरो प्रेजेंट रहे, ताकि मैं उसको वन के साथ पेयर अप कर सकूं और उसको जीरो से रिप्लेस कर सकूं। तो इन द एंड क्या बचेगा, सिंपली इसको साथ में ले लोगे, ये जीरो इसको साथ में ले लोगे तो ये जीरो, इन द एंड मेरे पास जीरो स्ट्रिंग बचेगी। ठीक है? इसी तरह वो वाला केस भी हो जाएगा जब तुम्हारे पास सिंगल वन है और सारे के सारे जीरो है। तुम क्या कर सकते हो, इसको साथ में ले लो, इसको वन बना दो, इसको साथ में ले लो, इसको वन बना दो, इसको साथ में ले लो, इसको वन बना दो। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि किसी भी स्ट्रिंग में कोई भी स्ट्रिंग गिवन हो, अगर जीरो और वन दोनों प्रेजेंट हैं, तो तुम उस स्ट्रिंग को मिनिमम पॉसिबल लेंथ वन हमेशा बना सकते हो। कैसे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये तो वो वाला केस हो गया जब हमारे पास जीरो एक ही प्रेजेंट है। तुम इस केस में भी देख सकते हो, तुम जीरो और वन ले लो, इसको वन बना दो, फिर वन और जीरो ले लो इसको, क्योंकि इसके बगल में जीरो है। ठीक है? तो तुम क्या कर सकते हो, सिंपली वन और जीरो लेके इसको वन बना सकते हो, इसको जीरो बना दो, तो जीरो और वन। ठीक है? तुम्हें सिंपली पैरिटी चेक करनी है, उसके जस्ट बगल में जो भी है उसको, अगर वन है तो जीरो बना लो, जीरो है तो वन बना लो, और सिंपली सारे क्लियर कर लोगे तुम। ठीक है? और मिनिमम पॉसिबल लेंथ वन ले लो। अब ये तो केस हो गया जब तुम नंबर ऑफ ऑपरेशंस अपने ध्यान में नहीं रख रहे हो। ठीक है? बट तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी यूज करने हैं। ठीक है? अब अ, इसको बेसिकली, अब बेसिकली तुम्हारा मेन एम क्या हो गया, अब तुम्हें एक स्ट्रिंग गिवन है, तुम्हें उसकी लेंथ वन बनानी है। ठीक है? उसकी लेंथ वन बनाने में तुम्हें कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग रहे हैं, तुम्हें ये बताना है। ठीक है? फाइन। तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा सा जनरलाइज हो गया। वन मोर केस, मैं ये बात कर रहा था जब जीरो और वन दोनों प्रेजेंट है। एक केस होगा जब या तो स्ट्रिंग में जीरो 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 प्रेजेंट है, या तो वन 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 प्रेजेंट है। उस केस में ऑब्वियसली, जस्ट गिव मी अ सेक, उस केस में ऑब्वियसली जो तुम्हारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, आई गेस। ठीक है? सॉरी, नॉट नॉट पॉसिबल। उस केस में तुम स्ट्रिंग को रिड्यूस नहीं कर सकते, तो तुम्हारी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी, सिंपली जो भी एन इनिशियली है और यहाँ पे जीरो आंसर। ठीक है? वो एक एज केस था जो मैंने तुम्हें बता दिया। अब यहाँ पे बात आते हैं, जब मेरा क्वेश्चन जनरलाइज हो गया और एस गिवन है जिसकी मुझे लेंथ वन बनानी है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने। ठीक है? अब ये देखते हैं, मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग गिवन है, लेट्स जस्ट से वन जीरो वन वन जीरो जीरो वन जीरो वन वन वन। ठीक है? मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मुझे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बनाने हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस का मतलब कि मैं पहला ऑपरेशन कर रहा हूँ और उसमें बड़ी से बड़ी स्ट्रिंग ग्रैब कर रहा हूँ। ठीक है? बड़ी से बड़ी स्ट्रिंग। तो सिंस पहला केस हो सकता है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ वंस पहले से इक्वल हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरी की पूरी स्ट्रिंग ग्रैब कर लूंगा और इसको जीरो से या वन से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है? तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस वन और पूरी स्ट्रिंग की लेंथ बन गई वन। ठीक है? और मैंने पूरी स्ट्रिंग ले ली। अब दूसरा केस हो सकता है कि या तो इसमें नंबर ऑफ वंस जो है वो बड़े होंगे नंबर ऑफ जीरोस से, या तो नंबर ऑफ जीरोस बड़े होंगे नंबर ऑफ वन से। ठीक है? फाइन। उस केस में मेरे पास दो तरह के ऑपरेशंस हैं। ठीक है? या तो सपोज ये वाली स्ट्रिंग देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, सेवन, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, फोर। ठीक है? तो मैं इसमें दो तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, एक बार मैं एक बार वन जीरो लेता जाऊं। ठीक है? वन जीरो लेता जाऊं और कुछ ऐसा करूं कि मतलब इनिशियली मैं ये करूं कि वन जीरो या जीरो वन लेता जाऊं
और इनको जीरो से रिप्लेस करूं, इसको भी जीरो से, क्योंकि मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बढ़ाने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वंस कम करने हैं। तो मैं 10 या 01 को जीरो से रिप्लेस करूं, और जब नंबर ऑफ वन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, उस केस में मैं पूरी स्ट्रिंग को, जो बची हुई स्ट्रिंग है उसको एक साथ सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। ये फर्स्ट वे ऑफ डूइंग ऑपरेशंस हो गया, कि पहले मैं नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ वंस इक्वल बनाऊं पूरी स्ट्रिंग के, ठीक है, फिर उसके बाद पूरी स्ट्रिंग एक साथ सिलेक्ट कर लूं, ठीक है। सेकेंड वे ऑफ डूइंग ऑपरेशन क्या हो सकता है कि 1 2 3 4 है जीरो, ठीक है, तो तुम ऐसी सब स्ट्रिंग सिलेक्ट करो जिसमें 4 वंस भी हो। मैं बोलूंगा तुम इसको सिलेक्ट कर लो, नंबर ऑफ जीरोस नंबर ऑफ वंस इक्वल है, राइट। तो मैं इसको सिलेक्ट करके, अब हुआ क्या एग्जैक्टली जब मैंने ये सिलेक्ट किया, तो मेरी बची हुई स्ट्रिंग में 1 1 1 1 बचे। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे एक जीरो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मैं इस पूरी स्ट्रिंग को किससे रिप्लेस करूंगा, जीरो से। अब जो मेरी फाइनल स्ट्रिंग बनी वो बनेगी 0 1 1 1, ठीक है, इसको हटा दो। अब मेरे सिंपल से ऑपरेशन है, मुझे इसको हटा के जीरो बनाना है, फिर इसको सिलेक्ट करके जीरो बनाना है, फिर इसको सिलेक्ट करके जीरो बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ से कहीं ना कहीं मेरे जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं वो बहुत इजीली मुझे मिल गए। नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैसे, एक बार तो मैं क्या कर सकता हूँ कि फाइनली निकाल लूं कि नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगे ये निकालो। नंबर ऑफ वन कितने थे, 7 थे, नंबर ऑफ जीरो कितने थे, 4 थे, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑपरेशंस देखो, एक ऑपरेशन में मैंने क्या किया, पूरे जीरो सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो मेरी बची हुई स्ट्रिंग में अब खाली 1 1 1 1 बचेंगे, ठीक। और वहां उस स्ट्रिंग की जगह मैं एक जीरो डाल दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक ऑपरेशन हो गया, प्लस बाकी बचे हुए नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वंस जो भी हैं, ठीक है, 4 माइनस एक सिंगल जीरो, 1 3। तो तुम इसको इस तरह कह सकते हो कि 3, मैंने ऐसा 3 क्यों लिया, क्योंकि अब एक ऑपरेशन इस वन के साथ करोगे, फिर एक ऑपरेशन इस वन के साथ, फिर एक ऑपरेशन इस वन के साथ, फिर लास्ट में एक ऑपरेशन इस वन के साथ, और लास्ट में एक स्ट्रिंग की लेंथ रह ही जाएगी, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे कह सकते हो कि अगर तुम्हें नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ जीरोस पता है, उस केस में तुम मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन इजिली निकाल सकते हो, दैट इज डिफरेंस प्लस वन, क्योंकि वो चीज फिक्स है। तुम ऑपरेशन करोगे कैसे, तुम एक बार में सारे के सारे जीरो सिलेक्ट कर लोगे, या फिर जो भी कम है, यहाँ पे जैसे जीरो कम है वन से तो तुमने सारे जीरो सिलेक्ट किया, अगर वन कम होते तो तुम सारे वन सिलेक्ट करते, ठीक है। सिलेक्ट किए, और फिर तुम्हारी बची हुई स्ट्रिंग में या तो 1 1 रह जाएंगे या तो 0 0 रह जाएंगे, और उसको खत्म करने का एक ही तरीका है, तुम एक बार में एक 0 1 सिलेक्ट करो, 0 1 सिलेक्ट करो, एक एक करके खत्म करते जाओ, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी फिक्स हो गए, ठीक है, तुम्हें मिनिमम तो है ही नहीं, फिक्स हो गए तुम्हारे। अब बात आती है तुम परफॉर्म कैसे करोगे ऑपरेशन। परफॉर्म करना भी बहुत इजी है, सिंस तुम इस तरह भी परफॉर्म कर सकते हो, तुम इस तरह भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है, क्यों, बेसिकली है क्या ये, सिंपली अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा और डिफाइन कर दूं, तो या तो तुम कर सकते हो कि तुम सारे जीरो, या तो जो भी जीरो कम है तो जीरो, वन कम है तो वन, एक साथ सिलेक्ट कर लो, या तो तुम क्या कर सकते हो, n1 इज इक्वल्स टू 7 था, n0 इज इक्वल्स टू 4 था, ठीक है। तो तुम क्या करो, जीरो और वन सिलेक्ट करो, जो भी स्ट्रिंग थी, ठीक है, और उसमें क्या बनाओ, उसको जीरो, फिर से जीरो और वन सिलेक्ट करो, उसको जीरो बनाओ, ठीक है। तो तुम्हारी स्ट्रिंग से 4 कम हुई और 2 जीरो बढ़ गए, ठीक। तो 2 वन कम हो गए यहां से और 2 जीरो बढ़ गए, तुम ऐसा। और जैसे ही तुम्हारे नंबर ऑफ वन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं, वहां पे तुम सिंपली क्या कर दो, पूरी की पूरी स्ट्रिंग सेलेक्ट कर लो। तो ये तुम्हारे ज्यादा इजी ऑपरेशन हो जाएंगे, कैसे, तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम्हें अपनी स्ट्रिंग में इटरेट करना है, और जैसे ही तुम्हें या तो 0 1 मिले तो तुम्हें उसको, अगर जीरो कम है तो जीरो से रिप्लेस कर दो, वन कम है तुम्हारी टोटल स्ट्रिंग में तो वन से रिप्लेस कर दो, ठीक है। और जैसे ही तुम्हारे नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ जीरोस इक्वल हो जाए, पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक बार में सेलेक्ट कर लो। तो ये वे ऑफ डूइंग ऑपरेशन था। तुम पहले इस तरह भी ऑपरेशन कर सकते हो जो मैंने ऊपर समझाया, तुम इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो कोड की तरफ चलते हैं,
और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी भी कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ये स्ट्रिंग इनपुट लिया, n की वैल्यू इनपुट ले ली, C2 की एक एरे बना ली जिसमें नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे। स्ट्रिंग में इटरेट किया, नंबर ऑफ जीरोज वन अपडेट कर दिए। अब ये वो वाला केस है जब नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ वंस है, ठीक है, एटलीस्ट वन जीरो और वन सिंगल वन प्रेजेंट है मेरी स्ट्रिंग में। अगर ऐसा नहीं है, या तो पूरी स्ट्रिंग में वन है या तो पूरी स्ट्रिंग में जीरो है, उस केस में तुम सिंपली प्रिंट कर दोगे स्ट्रिंग का साइज और आगे जीरो, क्योंकि तुम एक भी नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, इस केस में तुम सिंपली क्या करोगे, स्ट्रिंग का मिनिमम लेंथ तुम कितना बना सकते हो, वन, तुमने वन प्रिंट कर दिया। नंबर ऑफ ऑपरेशंस तुम कितने लोगे, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ जीरोज वन, दैट इज तुम ये वाला केस समझ सकते हो कि नंबर ऑफ वन सेवन थे, नंबर ऑफ जीरो फोर थे, तो मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लग जाते, सेवन माइनस फोर प्लस वन। ठीक है, वही चीज है, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ जीरो वन माइनस मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ जीरो वन प्लस वन फॉर द लास्ट ऑपरेशन, जब तुम इक्वल बना के पूरी स्ट्रिंग सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली चीज आई जब मैं अपनी स्ट्रिंग के नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ वंस इक्वल बना रहा हूँ, दैट इज सेवन और फोर है मेरे पास नंबर ऑफ वन जीरो, मैं उसको इक्वल बना रहा हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जब तक इक्वल नहीं बन जाते लूप लगाया, एक स्ट्रिंग बना ली नाउ। नाउ में मैं अपनी फाइनल स्ट्रिंग, एक ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया और उसके बाद जो भी मेरे पास स्ट्रिंग आई तो मुझे रिप्लेस भी करते जाना होगा स्ट्रिंग को। ठीक है, तो मैंने स्ट्रिंग उठाई और नाउ बना लिया, फ्लैग इज इक्वल्स टू वन ले लिया फॉर नाउ, पूरी स्ट्रिंग में इटरेट किया। जैसे ही मुझे एक कैरेक्टर मिला जब जीरो और वन या जीरो और फ्लैग अभी भी पॉजिटिव है, मैंने फ्लैग को जीरो बनाया। ऑपरेशन मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई प्लस वन आई प्लस टू, ये चीज मैंने सिलेक्ट। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ जीरोस बड़े हैं नंबर ऑफ वन से, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, वहां पे वन प्रिंट किया और नंबर ऑफ वन बढ़ा दिया, क्योंकि अब मैं नंबर ऑफ जीरो बड़े हैं तो मैं इस जीरो और वन को वन से रिप्लेस करूंगा, राइट। और अपनी स्ट्रिंग में, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग में वहां पे वन डाला है तो मैं उस नाउ स्ट्रिंग में वन ऐड कर दूंगा। ठीक है, और मेरी स्ट्रिंग में वन बढ़ा है तो मैंने वन भी बढ़ा दिया, वन की फ्रिक्वेंसी। अब अगर नंबर ऑफ वंस बड़े हैं तो मैं सिंपली इसका ऑपोजिट कर दूंगा, वहां पे जीरो प्रिंट कराया मैंने, क्योंकि यहाँ पे अब मैं जीरो प्रिंट कर रहा हूँ। ये बेसिकली जीरो प्रिंट क्यों हो रहा है, आई होप समझ में आ गया होगा। बेसिकली मुझे एक तो एल और आर की वैल्यू प्रिंट करनी है और ये बताना है कि जीरो बना रहा हूँ उसको कि वन बना रहा हूँ, दैट्स वाई। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। उसके बाद सिंस मैं जीरो प्रिंट करा रहा हूँ तो जीरो की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दो और अपनी नाउ स्ट्रिंग में जीरो ऐड भी कर दो और सिंपली आई में प्लस प्लस कर दो। ठीक है, एल्स में अपनी नाउ स्ट्रिंग में सिंपली क्या कर दोगे, जो भी कैरेक्टर है तुम उस कैरेक्टर को चेंज नहीं कर रहे तो नाउ स्ट्रिंग में सिंपली एस ऑफ हाइट ऐड कर दो। जब ये पूरा लूप चल गया तुम्हारा, तो तुमने सिंपली क्या किया, तुमने सारे के सारे जीरो और वन जितने सिलेक्ट कर सकते थे वो सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, और एस को तुमने क्या बना दिया, फिर से ना। अब तुम एक बार दोबारा इटरेट कर जाओगे, दोबारा इटरेट करके चेक कर लोगे नंबर ऑफ जीरोस वंस इक्वल हुए कि नहीं, हो गए हैं, तो तुम सिंपली लास्ट में क्या करना है, तुम्हें पूरी की पूरी स्ट्रिंग सिलेक्ट करनी है वन से लेके एन लेंथ तक की, और उसको जीरो बना दिया। तुम यहाँ पे इसको वन भी कर सकते हो, तुम वन भी बना सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं हुए हैं तो तुम एक बार फिर से लूप चला लोगे और जीरो और वन इक्वल बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, यहाँ पे एन स्क्वायर लूप चलेगा और एन स्क्वायर हम सिंपली अफोर्ड कर सकते हैं। सो दिस इज द थिंग। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अभी भी कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन ऑलवेज, ओके। एंड इफ यू हैवंट चेक न्यूटन स्कूल पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, जस्ट गो check that pay after placement program and get the link in description for registration. Subscribe this YouTube channel, like this video and share this video to your friends. Thank you guys for watching.